हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं राजेश। आज हम आपको बताएंगे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, किस तरह से आप अर्न कर सकते हैं मनी विद द हेल्प ऑफ मनी। ठीक, उसके बारे में आज हम डिटेल जानकारी देंगे। इसमें देखिए, इसमें से बहुत लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं वो जानते होंगे कि फिक्स डिपॉजिट क्या होती है और म्यूचुअल फंड क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, इंश्योरेंस ये अलग चीज़ है। लेकिन इसमें हम आपको ये बताना चाहते हैं आज कि फिक्स डिपॉजिट सभी के दिमाग में, मैक्सिमम लोगों के दिमाग में रहता है कि फिक्स डिपॉजिट एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। लेकिन हम आपको आज क्लियर करेंगे कि इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट कौन है। म्यूचुअल फंड अगर आप सजेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड से भी अच्छा क्या हो सकता है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें जो है सबसे पहला पॉइंट हम बता रहे हैं कि फिक्स डिपॉजिट के बारे में। फिक्स डिपॉजिट देखिए, मैक्सिमम लोगों का चॉइस होता है कि अरे घर में रुपया रखा हुआ है तो फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, रिटर्न आता रहेगा। लेकिन आप देख लीजिए एक चीज़, अगर आप फिक्स डिपॉजिट आज कर रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट एफडी जो है आपका रिटर्न कितना दिन में देगा, डबल होता है। अगर आप अभी देखिए जो कि कितना दे रहा है, 7% दे भी नहीं रहा है, 6.5 दे रहा है कोई कोई बैंक फिक्स डिपॉजिट करने से। तो इसमें आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे रुपये डबल होने में, अगर आप इस तरह फिक्स डिपॉजिट पे ध्यान देंगे तो। इसके लिए देखिए, जैसे मिल्क का अगर आप एग्जांपल लें, मिल्क जो है 2009 में, 2008 में, 2007 में क्या रेट था मिल्क का। अच्छा क्वालिटी का मिल्क जो है उसका पैकेट 9 रुपये में आ जाता था, 10 रुपये में आता था, 9.5 रुपये में आता था। और आज आप देख लीजिए 2020 में, 2021 में वही मिल्क का रेट कितना हो गया है, 23 रुपया हो गया है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं और वो 10 साल 12 साल में अगर आपका डबल हो रहा है तो आपको कितना लॉस है। 10 साल में यहाँ पे देखिए आपका एक्सपेंस, जो महंगाई है, 10 रुपये वाला सामान का रेट 23 रुपये हो जा रहा है, यानी डबल से भी ज़्यादा है। आप यहाँ पे अगर 1 लाख रुपया मान लीजिए लगाए हैं, 1 लाख रुपया लगाए हैं तो उसका डबल होगा, 10-12 साल में 2 लाख होगा। लेकिन यहाँ पे महंगाई कितना बढ़ गया, यानी आपको फिक्स डिपॉजिट में फ़ायदा नहीं है। आप यहाँ समझ गए होंगे फिक्स डिपॉजिट में फ़ायदा नहीं है। आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फ़ायदा कहाँ है, फिक्स डिपॉजिट में अगर फ़ायदा नहीं है तो फ़ायदा किस में है। तो हम आपको आज बताने वाले हैं, फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा बढ़िया है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड जो है फिक्स डिपॉजिट से बेटर है। कैसे, देखिए इसमें क्या होता है। यहाँ पे जब आप इसमें रुपया लगाते हैं म्यूचुअल फंड में, म्यूचुअल फंड देखिए आपको इसके लिए डीमेट अकाउंट भी ओपन करना है। लेकिन कुछ कुछ बैंक है कि म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट वो बैंक से आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं म्यूचुअल फंड का। तो बैंक से आपका अकाउंट ओपन कर देते हैं डायरेक्ट, तो आपका काम हो जाता है वहाँ से। लेकिन कुछ बैंक हैं जो बोलेगा आपको डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए, वहाँ से आप म्यूचुअल फंड कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका पैसा कैसे काम करता है म्यूचुअल फंड में। यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ पर्सन होते हैं जो कि इन्वेस्ट करते हैं, और वो रुपया जो है किसको देते हैं, ये इन्वेस्टर हो गए। यानी आप अगर फिक्स डिपॉजिट नहीं करके म्यूचुअल फंड में आते हैं तो फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा बढ़िया है। ठीक, और म्यूचुअल फंड से भी ज़्यादा बढ़िया क्या चीज़ है वो हम फिर अगले स्लाइड में बताते हैं आपको। तो ये जो है, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, इसमें नंबर ऑफ क्वांटिटी आदमी ज़्यादा होता है, इन्वेस्टर। और ये जो है अपना मनी जो है किसको देता है, फंड मैनेजर को देता है। यानी आपका रुपया लेके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है वो 15 से 20 कंपनी में आपका शेयर वो खुद लगाते हैं, और उसमें कौन सा शेयर सेल करना है, किसको बेचना है, कब परचेज करना है, ये फंड मैनेजर का काम होता है। तो यानी आपके रुपया को ये चलाते हैं, उसके बदले में ये जो है
0.5 या 0.3 से लेकर के 1 या 2% तक ये अलग अलग जो संस्था है म्यूचुअल फंड का वो इतना परसेंट चार्ज करते हैं। और वो इनके लिए स्वाभाविक है, आपका रुपया को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए म्यूचुअल फंड में ये दिमाग लगाते हैं स्टॉक्स में, तो इनको तो प्रॉफिट चाहिए ही। उसके बाद देखिए ये क्या करते हैं, सिक्योरिटीज टू इन्वेस्ट इन, ये मतलब आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। इनका काम यही होता है। और वहाँ पे जो भी ये म्यूचुअल फंड है वो सेबी के पास रजिस्टर्ड होता है। जिस तरह बैंक को देखने के लिए RBI है, रिजर्व बैंक है, उसी तरह से ये जितना भी फंडिंग वाला काम है, जो भी इन्वेस्टमेंट वाला काम है, स्टॉक से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो उसके लिए ये है सेबी। तो यहाँ पे कंपनी में ये रुपया जनरेट करते हैं, यहाँ से रुपया जनरेट हो गया, यानी वो रिटर्न जो है, जितना भी रिटर्न आता है वो रिटर्न फिर आपको मिल जाता है। आप जब निकालना चाहें 8% से लेकर के 35%, कभी कभी 50%, इस तरह से रिटर्न आता है। लेकिन ऑन एवरेज इसमें माना गया है म्यूचुअल फंड में जो है, यानी 8 से 12% के बीच एवरेज मिल जाता है। मतलब जो इन्वेस्टर है उनको फंड मैनेजर इतना इनकम निकाल के दे देते हैं। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड। अब देखिए म्यूचुअल फंड में आपको हमने बताया कि एवरेज इतना मिलता है, लेकिन आप यहाँ पे भी अगर एक्टिव रहेंगे, जैसे आपको 35% अगर दिख रहा है प्रॉफिट, मैंने खुद 35%, 18%, 25% म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट मिलता है मुझे भी। तो आपका जैसे म्यूचुअल फंड 35% आया, उस वक्त आप एग्जिट हो जाइए, पैसा निकाल लीजिए, तो आपका 35% प्रॉफिट हो गया। इसी तरह से मतलब इस तरह से आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते। तो आप खुद देख लीजिए, अगर FD करते आप तो यहाँ पे 6% से 7% या 8% आपको रिटर्न मिलता। लेकिन वही आप इसको म्यूचुअल फंड करते हैं तो आपको ये एवरेज रिटर्न है, यानी इससे ज़्यादा ही मिलता है, लेकिन इससे कम कभी नहीं मिलता है, इतना याद रखिए। तो ये हो गया म्यूचुअल फंड जो कि FD से ज़्यादा बेटर है। अभी आते हैं स्टॉक्स, शेयर मार्केट। तो जैसे हमने बताया था अभी म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड क्या करता है, फंड मैनेजर आपके पैसे को अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट करता है। जैसे हो गया टाटा स्टील हो गया, TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, ब्रिटानिया हो गया। इस तरह से अलग अलग जो बढ़िया कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है, उसमें इन्वेस्टर, अभी जो हमने बताया म्यूचुअल फंड का जो फंड मैनेजर होता है वो आपका रुपया अलग अलग कंपनी में लगाता है, ठीक। लेकिन जो म्यूचुअल फंड मैनेजर आपका रुपया जहां लगाता है, वहां पे अगर आप खुद ऐसा काम करेंगे, इस तरह से इन्वेस्टमेंट करने वाला, तो वो किस तरह से करना है वो हम आपको बताते हैं। देखिए आप मैक्सिमम यहाँ पे शेयर मार्केट कैसे काम करता है उसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू देते हैं। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज चाहिए तो नीचे कमेंट कीजिए, हम शेयर मार्केट कैसे काम करता है, कैसे अर्निंग होता है, बहुत डिटेल में बताएंगे। खास करके अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वहाँ पे क्या दिखाया जाएगा, हमने भी देखा है, जो भी समझाने वाले हैं वो कभी ये नहीं बताता है कि आज देखिए ये शेयर मार्केट का प्राइस आज के डेट में, यानी 2021 में जो भी डेट है उस दिन शेयर प्राइस ये है, इसके बाद ये इस तरह से ऊपर जा रहा है तो आगे और ऊपर जाएगा। ये कोई भी आपको यूट्यूब पे या कहीं भी नहीं बताता है। लेकिन आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिल जाएंगे कि देखिए यहाँ पे आपको ऐसे समझाएगा, वहाँ पे ऐसे कंफ्यूज करेगा आपको, जो कि मेरे अकॉर्डिंग तो सही नहीं है। देखिए वो समझाएगा आपको, यहाँ से देखिए मार्केट जैसे ऊपर चलना चालू हुआ, जैसे ऊपर चलना चालू हुआ आप परचेज कर लीजिए। परचेज करेंगे, यहाँ पे देखिए पैटर्न यहाँ आया, फिर देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे तो होता ही है, कंटिन्यू ऊपर गया,
ऐसा करके अगर आप यहाँ पे खरीदे होते 390 के रेट में, 390 के रेट में, तो देखिए आपको 2018 यानी 2016 के आसपास खरीदे होते आप, 2016 के आसपास, तो 2018 में आपको सीधा देखिए ये 700-800 रुपया के आसपास रिटर्न मिल रहा है, 720 या समथिंग आपको रिटर्न मिल रहा है। तो कितना हो गया, डबल से ज़्यादा हो गया, यानी 2 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है। ये देखिए उस आपको इस तरह से वो ग्राफ लाएगा जहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। लेकिन हम आपको यहाँ पे वैसे जगह पे ना भटकें, उसके लिए हम आपको सिंपल एग्जांपल देते हैं ऐसे लोगों का। ऐसे लोग कैसे समझाते हैं, देखिए आपको यहाँ पे कैसे कंफ्यूज करते हैं, लेकिन वैसे आपको कंफ्यूज होना नहीं है। यहाँ पे देखिए जैसे वो बताया जो ऊपर मार्केट जा रहा है तो आप परचेज कर लीजिए कहीं भी, आपको ऊपर ऊपर का ट्रेंड है तो परचेज कर लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब देखिए जहाँ तक बात करें ट्रेंड की, यहाँ पे ये हम देखिए कब से कब का लिए हैं, ये 5 साल का हम ग्राफ लिए हैं। ये जो ग्राफ है ये 5 साल का हम ग्राफ लिए हैं। तो अगर हम 6 महीने का ग्राफ लेते तो हमको कैसा दिखता है, यहाँ पे आप देख लीजिए 6 महीने का ग्राफ अगर हम लेते इस बीच का तो हमको कैसा दिखता। यहाँ पे आपको अगर समझाना है मुझे तो हम कैसे समझाते, इसको एग्जैक्टली आप मत लीजिएगा। देखिए यहाँ पे पैटर्न ऊपर जाना जैसे चालू हुआ तो आप परचेज कर लीजिए। आप मान लीजिए जैसे पैटर्न ऊपर जाना चालू हुआ आपने यहाँ पे परचेज कर लिया, ये सोच के कि पैटर्न तो ऊपर जाएगा, लेकिन फिर देखिए नीचे आ गया। ठीक, इसको एक तरह हम और आपको समझाते हैं। यहाँ पे कोई बंदा लिया लेकिन पैटर्न नीचे आ गया, फिर ऊपर जाना चालू हुआ, लेकिन यहाँ पे आप क्या सोचेंगे, अरे नीचे गया और नीचे जाएगा नहीं खरीदेंगे, लेकिन ये फिर भी ऊपर गया, ऊपर कंटिन्यू चलते गया, यहाँ से फिर नीचे आया। अब वो कोई भी यूट्यूब पे समझाने वाला वो क्या करता है, नीचे ट्रेंड में आपको नहीं लेना है ऐसा बता, अरे हम नीचे ट्रेंड में नहीं लेंगे वो ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए नीचे से यहाँ पे जैसे ऊपर जाना चालू हुआ तो यहाँ पे आदमी सोचेगा ना कि हाँ ये ट्रेंड तो फिर ऊपर जाना चालू हो गया, हमको परचेज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये यहाँ से रिटर्न आया है, अब फिर ऊपर जा रहा है तो ये ऊपर ही जाएगा, आदमी के दिमाग में यही रहेगा। और यहाँ भी देखिए उसी तरह से काम किया, ये ऊपर जाना चालू हुआ तो ऊपर ही कंटिन्यू चलते गया। ये देखिए सेम उसी तरह से ये ग्राफ भी काम कर रहा है, देखिए उसी तरह से अगर आप सेम टू सेम देखें तो इसी तरह से ये ग्राफ यहाँ का पैटर्न फॉलो कर रहा है। ठीक, अगर मान लीजिए ये एग्जाम्पल देख के अगर जो बंदा यहाँ पे फॉलो कर लेता, परचेज कर लेता, क्या ही होगा यहाँ पे, उसका क्या स्थिति होता। देखिए यहाँ भी गिरा, थोड़ा सा ऊपर गया तो वो फिर भी उस लेवल पे नहीं गया, और नीचे गिरा और नीचे गया, फिर एक बार ऊपर चढ़ा लेकिन उस लेवल पे नहीं गया, फिर नीचे गिर गया। ठीक, तो शेयर मार्केट इस तरह से नहीं चलाया जा सकता है जो आपको समझाया जाता है फेसबुक पे, वो गलत, सॉरी फेसबुक नहीं यूट्यूब पे, वो बिल्कुल गलत तरीका है। उस तरह से शेयर मार्केट वर्क नहीं करता है कि ग्राफ ऊपर जा रहा है तो आप ले लीजिए, नीचे जा रहा है तो बेच दीजिए, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। हाँ, आपको ये देखना है कि कंपनी में प्रॉफिट कितना हुआ, कंपनी कौन सी कंपनी का कोई एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, कंपनी में क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है, आगे आने वाले में उसका डिमांड कैसा रहेगा, ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा। ठीक, अगर ग्राफ पे ही चलता सारा कुछ, हाँ ग्राफ बहुत हद तक बताता है, लेकिन ये आपके लिए नहीं है, ये रिस्क लेने वाले लोगों के लिए है। हम आपको बताएंगे एक बार, इसका वीडियो हम बहुत क्लियर करके आपके लिए लाएंगे, बहुत अच्छे से समझा के कि कैसे काम करता है। हाँ, यहाँ पे हम आपको जस्ट ऐसे थोड़ा सा समझा रहे थे कि ऐसे किसी के बहकावे में यूट्यूब पे देख के इस तरह से परचेज नहीं करना है। आपको क्या करना है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे परचेज किया और ये प्राइस आ गया नीचे, आप क्या कीजिए एक बार और परचेज कर लिए, वो कर लीजिए, उससे क्या होगा आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 600 में खरीदा और ये आ गया 400 पे, 600 में आपने खरीदा कितना, 200 शेयर, 400 में आप 200 नहीं मान लेते हैं, आपने कम ही खरीदा, आपने कितना खरीदा
20 शेयर खरीदा, ठीक, और फिर यहाँ पे आपने कितना खरीदा, 30 शेयर खरीदा। अभी क्या होगा, ये दोनों का एवरेज बीच में कितना का डिफरेंस है, 200 का डिफरेंस आ रहा है, तो ये एवरेज जो है 500 से भी कम आ जाएगा। यानी टोटल शेयर आपके पास कितना हो जाएगा, 20 और 30 आपने परचेज किया, तो टोटल शेयर आपके पास हो जाएगा कितना, 50 शेयर हो जाएंगे। 50 शेयर का प्राइस कितना हो जाएगा एवरेज अगर करेंगे तो वो 490 या 95 के आसपास आ जाएगा। अब देखिए और नीचे गया तो फिर और खरीद लीजिए, ये सबसे अच्छा तरीका है। हाँ, ये म्यूचुअल फंड हम आपको जो बताना चाह रहे थे वहाँ पे आते हैं। एफडी और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना। स्टॉक्स में, अब स्टॉक क्या होता है, जैसे जैसे बहुत सारी कंपनी हो गई, टाटा स्टील हो गया, टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, तो ये स्टॉक होता है। किसके स्टॉक से हम परचेज कर रहे हैं, टाटा स्टील का स्टॉक परचेज कर रहे हैं, ठीक, शेयर मार्केट में। टीसीएस का स्टॉक हम परचेज किए हैं, तो ये जो है क्वांटिटी में होता है। जैसे टाटा स्टील का ही ये हम ग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ये जो है 2018 में गया था 750 के आसपास, फिर गिर के आ गया कितना, 300 के आसपास आ गया, 275 के आसपास, ठीक। तो उसी तरह से उससे पहले देखिए, ये 2016 में 200 था, बढ़ के आ गया इतना 2018 में, यानी 2 साल में इतना ऊपर चला गया, ठीक। तो आपको ऐसे शेयर में इन्वेस्ट करना है जो आपको मालूम है टाटा स्टील जो है कभी कंपनी बंद नहीं होगी, यानी आपका पैसा कभी डूबेगा नहीं। टीसीएस हो गई, बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ी तो वैसे बहुत सारे बड़ी बड़ी कंपनी डूब चुकी है, जैसे सत्यम कंप्यूटर हो गया, किंगफिशर हो गया, ये सब कंपनी डूब चुकी है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप 1 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 1 लाख, तो कोई एक स्टॉक का शेयर परचेज ना करें, एक ही कंपनी का शेयर परचेज ना करें। क्यों नहीं करना है, जिस तरह हम म्यूचुअल फंड में आपको बताए थे वो क्या करता है, 15 से 20 या 20 से 25 अलग अलग कंपनी का शेयर परचेज करके रखता है एवरेज में। उसमें से किसी का खराब परफॉर्मेंस हुआ तो उसका बेच देता है, फिर कोई नया पोर्टफोलियो में अच्छी कंपनी डाल लेता है। जिस तरह से उसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि 1 लाख रुपया अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको 10 कंपनी या 5 कंपनी में आप डिवाइड कर लें। मान लीजिए 10 कंपनी में आप किए तो 10 गुना 10,000 हो जाए, यानी एक कंपनी का शेयर आप 10,000 का परचेज कर रहे हैं, दूसरे कंपनी का शेयर भी 10,000। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो जो है, टोटल नंबर ऑफ कंपनी 10 कंपनी हो गया, उसका 10,000 का शेयर परचेज कर लीजिए, कर चुके हैं। अब इसमें एक चीज आप देख लीजिए, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक कंपनी बंद हो गई तो 10,000 आपका चला गया, बाकी 9 कंपनी जो है वो भी तो बंद नहीं होगा। उसमें से कोई अगर कंपनी, जिस तरह मान लीजिए आप 200 में खरीदे होते तो कोई तो कंपनी चलेगा, एक कंपनी भी तो चलेगा, वो तो चलना ही है। एक कंपनी अगर चल के आपको 3 गुना प्रॉफिट दे दिया 2 साल में, तो 10,000 आपका कितना हो गया, 30,000 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे गया आपका कितना, 10,000, दूसरा कंपनी कितना दे दिया, 30,000 हो गया, यानी 20,000, फिर भी आपको लॉस नहीं है। वो फंड मैनेजर भी यही काम करता, तो फंड मैनेजर को देने के बजाय आप देखिए यहाँ पे, ऐसा करने से क्या है, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से क्या है, आप ऐसे 10 कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं, 10 कंपनी में मान लीजिए बीच में आपको कभी ज़रूरत पड़ा तो जो प्रॉफिट में है उसको बेच के आप अपना काम कर लीजिए, फिर नया नया कंपनी का शेयर परचेज करके टोटल 10 स्टॉक पूरा कर लीजिए, जो लॉस में है उसको एवरेज कर लीजिए। इस तरह से आपका पोर्टफोलियो तैयार हो जाएगा, और इसको आप 5 साल से 10 साल तक अगर रखते हैं, 5 ईयर टू 10 ईयर, तो ये आपको, हम इतना तो ज़रूर बोल सकते हैं कि ये आपको 5 गुना 10 गुना रिटर्न दे सकते। तो ये शेयर मार्केट रिस्की तो है, लेकिन जिस तरह से हम बताए हैं आपको, अगर आपके अंदर पैसेंस है, पैसेंस का मतलब ये है कि अगर आपने 5,000 रुपया लगाया और वो 6 महीने में अगर हो गया 15,000,
तो पेशेंस का मतलब ये है कि 15,000 हो गया तो कुछ लोग इतना खुश हो जाते हैं, अरे अब हमको नहीं चाहिए, वो बेच के निकल जाते हैं। जबकि आप इतना समझ लीजिए कि वो होता क्या है, आपको ये देखना है जब आप बेच रहे हैं तो वो कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है। मान लीजिए आप जब बेच रहे हैं उस वक्त इस कंपनी को कोई और अच्छी कंपनी के साथ टाई अप हो गया, अब ये 15,000 का शेयर आपका और 3 गुना हो सकता है, 45,000 हो सकता है। तो इसलिए ये पेशेंस होता है, यानी जैसे आपका रुपया बढ़ गया तो वहाँ पे पेशेंस रखना है। अगर ये चीज़ है आप में तो ही आप शेयर मार्केट में आए। अब लोगों के दिमाग में अक्सर ये रहता है कि शेयर मार्केट मतलब लॉस। शेयर मार्केट में भी बहुत सारे फंडा है, यानी आप जितना ग्रेजुएशन में पढ़ाई करते हैं, इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं, उस तरह से उतना वास्ट सब्जेक्ट है। ये छोटा चीज़ नहीं है शेयर मार्केट। अगर इनको समझना चाहते हैं, इसमें देखिए होता क्या है, इक्विटी होता है। जस्ट हम एक व्यू दे रहे हैं आपको। इक्विटी होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है, और उसमें म्यूचुअल फंड होता है, एसआईपी होता है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड एक ही चीज़ होता है लगभग। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आपको एक ही बार रुपया लगाना होता है। एसआईपी में क्या होता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें क्या है, आपको मंथली या वीकली अगर जैसा आप चाहें रुपया जमा करने के लिए, तो वो शेयर ऑटोमेटिक, जैसे हम फंड मैनेजर को बताए थे वो परचेज करता है शेयर, तो वो ऑटोमेटिक फंड मैनेजर के पास रुपया जाता रहेगा और आपका पोर्टफोलियो में शेयर ऐड होता रहेगा। तो ये सब जो है फंड मैनेजर का काम। और ये जहाँ पे लॉस वाली बात है, वो फ्यूचर एंड ऑप्शन करके ट्रेड होता है, खरीद बिक्री होता है, वहाँ पे ये जुआ जैसे होता है। एक्सपायरी होता है, इसका एक्सपायरी 3 महीना तक रहता है, इसका एक्सपायरी वीकली रहता है, 7 दिन के अंदर ये एक्सपायर हो जाता है। मान लीजिए आपने आज खरीदा और 7 दिन में ऊपर नहीं गया, नीचे चला गया, तो आपको लॉस 100% होता है। फ्यूचर ऑप्शन होता है, फ्यूचर होता है, ये भी उसी तरह से होता है। कोई भी शेयर परचेज कर लिए, 3 महीने तक आप वेट कर रहे हैं और ये ऊपर नहीं जाके नीचे गया, तो आपको लॉस हो गया। लेकिन हाँ ये है इसमें कि अगर ऊपर गया तो 5 घंटा में आप मान लीजिए लाख रुपया लगाए, और ये 2 घंटा में भी आपका 5 लाख हो सकता है, और 2 घंटा में भी वो 0 हो सकता है। ये इस तरह से जुआ की तरह है, F&O, ये बिल्कुल जुआ की तरह है। तो यहाँ पे आप ना जाएं। अगर चाहते हैं कि हाँ मेरा लॉस ना हो, फिक्स डिपॉजिट की तरह आपका रुपया बना रहे, तो आप ये काम ना करें। इक्विटी जैसे हमने अभी बताया, पोर्टफोलियो में 10 कंपनी का शेयर आप खरीद लें, 10 कंपनी का शेयर आप परचेज कर लें अलग अलग, 1 लाख रुपया अगर लगाना चाहते हैं, तो वो 10 कंपनी में भी हम बताए किस तरह से प्रॉफिट आ सकता है। तो ये आपको लॉस नहीं होगा। जब मार्केट हाई है तो उस टाइम में मत खरीदिए, 6 महीना 1 साल रुक लीजिए, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे हमेशा जाते आते रहता है। जैसे नीचे गिरा आप परचेज कीजिए, ऊपर गया बेच दीजिए, तो यहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमम आ सकता है। और एफडी वाले को हम यही बोलेंगे कि एफडी से ज़्यादा बेटर म्यूचुअल फंड है। एफडी अगर करना चाहते ज़्यादा बेटर म्यूचुअल फंड है, ज़्यादा बेटर म्यूचुअल फंड ज़्यादा बेटर। ठीक, अभी हम आपको बताते हैं आगे का। यहाँ पे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में क्या होता है, कुछ कुछ कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी जो क्या करती है, वो आपको जो है बोलेगा अरे सर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे देखिए आप अगर 60,000 जमा करते हैं 15 साल तक, वो भी आपको ईयरली जमा करना है, कौन सा एक बार जमा करना है, तो आपको ये 15 साल में जो है, 15 ईयर में ये जो है आपका हो जाएगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपीज हो जाएगा ये। वो इस तरह से समझाता है। आदमी क्या करता है, अरे 60,000 में रुपया लगेगा टोटल 15 साल तक, लेकिन हमको 1.5 लाख रुपया मिलेगा, यानी डबल से ज़्यादा मिल रहा है। इतना समझ लीजिए कि दूध का एग्जाम्पल हम बताए थे ना, 2008 में जो है मिल्क का रेट, आपको इसीलिए बता रहे हैं कि हर एक घर में यूज होता है, उसका रेट 9 रुपया था, और अच्छा क्वालिटी का दूध 8 रुपया भी था, 7.5 भी था, 8.5 भी था, इस तरह का रेट था। और आज देख लीजिए 2021 में उसका रेट कितना चला गया है, मिल्क का रेट। ये हम मिल्क के बारे में बता रहे हैं,
मिल्क का रेट कितना चला गया है, 23 रुपया हो गया है, यानी इसका डबल, ऑलरेडी डबल से भी ज़्यादा हो गया, यानी 2.5 गुना हो गया। आप 60,000 रुपया लगाए और आपका 15 साल में वो 2.5 गुना हुआ, तो आपको प्रॉफिट क्या हुआ, आपका जो है जितना 60,000 ही रुपया है वो, ये 60,000 का ज़्यादा नहीं है। बस इस टाइम पे आपको जब इंश्योरेंस चालू किए उस वक्त आपको दिखने में लगता है कि अरे 1.5 लाख, उसका 3 गुना, लेकिन 15 साल बाद उसका वैल्यू 60,000 ही है। यानी आपको कुछ गेन हुआ नहीं है, कुछ आप अचीव नहीं किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा मिला नहीं है आपको, जो रुपया था उतना का उतना ही है। तो इंश्योरेंस, हाँ यहाँ पे एक और बेनिफिट है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं आप या फिर खुद का इंश्योरेंस ले रहे हैं, अगर आप जान लीजिए अगर खुद का मरने पे आप ले रहे हैं, उसमें भी बहुत सारे कंडीशन होता है, ये बीमारी में नहीं मिलेगा, खुद से आप ये सुसाइड करते हैं तो वहाँ नहीं मिलेगा, उसके लिए कितना आगे पीछे भागना पड़ता है। ये 1.5 लाख में से आपका 25,000 तो ऐसे खर्च हो जाता है। अगर मान लीजिए आपका साथ कुछ हो गया और आपके फैमिली वाले वो इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए जाएंगे तो 25,000 रुपया तो ऐसे चला गया। आपके पास आया क्या, 1,25,000 आया। 60,000 रुपया आप लगाए, मान लीजिए 60,000 पूरा नहीं लगाए, आपका 5 साल में एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर भी इतना रुपया मिलेगा तो फायदा है। लेकिन आप क्या एक्सीडेंट होने के लिए ये काम कर रहे हैं? आप क्यों ये निगेटिव लेके चल रहे हैं कि आपका एक्सीडेंट होगा, आपको कुछ होगा ही नहीं, ऐसा सोच के चलिए और उस पैसे का अच्छे जगह पे यूज कीजिए। दूसरी बात, एक लोग कहते हैं मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस आप इतना जान लीजिए, जहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस के एम्प्लॉय जिस हॉस्पिटल में जाते हैं आप वहाँ पे देख लीजिए, अगर नॉर्मल डिलीवरी है बच्चे का तो वहाँ पे सभी का ऑपरेशन करके ही होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये जो पैसा है इसका नहीं लगेगा। वैसे जगह पे आपको अगर कुछ भी हुआ है, थोड़ा सा घाव हुआ है तो उसको भी ऑपरेशन कर देता है, कुछ भी है उसको अमाउंट बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर देता है डॉक्टर। तो ऐसे जगह पे खुद को आपको ये हो गया कि मेडिकल इंश्योरेंस है, उससे फ़ायदा नहीं है आपको। मेडिकल इंश्योरेंस आप नहीं भी करवाए ना, मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आप मान लीजिए 200 रुपया आप दे रहे हैं मंथली, हम तो ये कह रहे हैं कि मेरा तबीयत खराब हुआ ही नहीं है 10 साल से, 10 साल से हम बात कर रहे हैं, मेरा कोई ऐसे हैवी तबीयत खराब नहीं हुआ। मान लीजिए 10 साल हम 200 रुपया महीना या ऐसे करके हम अगर हेल्थ इंश्योरेंस में भर रहे हैं, हमको 10 साल तक तबीयत खराब हुआ ही नहीं, हमको क्या फ़ायदा हुआ? इसी पैसा को आप कहीं पे लगाइए और ये मत सोचिएगा मेरा तबीयत खराब होगा, उस पैसा का यूज कीजिए। तो इस तरह से हमने आपको बताया, मेरा ये जस्ट पर्सनल व्यू था, क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है, ये हमने आपको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से बताया। और हम आपको यही कहना चाहेंगे, जितना हो सके कोशिश कीजिए कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आ सके, और हम शेयर मार्केट से रिलेटेड और भी वीडियो आपको तक पहुंचाएंगे। उसके लिए हमारे इस चैनल पर जुड़े रहिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ फेसबुक पे। थैंक्स फॉर वाचिंग, हम मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। जय हिंद।